हरियाणा में बीजेपी ने पूरी तरह से बाजी पलट दी है। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित थी, लेकिन बीजेपी ने मतगणना के दिन सबको चौंका दिया। हरियाणा में बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत से अगर ये साबित हो गया कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी को सीएम बनाने का फैसला सही था, हरियाणा में बीजेपी जीतती है, तो इसका असर हरियाणा ही तक नहीं बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी दिखेगा। हरियाणा में बीजेपी का तीसरी बार कांग्रेस को पटखनी देना, सत्ता में आना कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा है, लेकिन कांग्रेस से भी बड़ा सदमा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लग सकता है, क्योंकि केजरीवाल बीजेपी की हार का जश्न 3 दिन से मना रहे थे। बीजेपी की जीत से उनको तगड़ा झटका लगा। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? हरियाणा चुनाव में जीत का सीधा असर अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर भी पड़ेगा। दिल्ली में आतिशी मरलेना को ये सीएम बनाना अरविंद केजरीवाल के लिए वरदान साबित होगा या फिर भूल, ये तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत ने दिल्ली में बीजेपी को नई ऊर्जा दे दी। सोमवार तक हरियाणा में एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित थी। आम आदमी पार्टी के नेता जो कल तक एग्जिट पोल के नतीजे पर खुशी मना रहे थे, अरविंद केजरीवाल के लिए भी लोगों से टीवी देखने की बात कर डबल इंजन की सरकार को फेल होने की बात कर रहे थे, अचानक हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद गायब हो गए। हरियाणा में बीजेपी की जीत अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में इस बार मुश्किल हो सकती है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि दिल्ली में इस साल के आखिर में या फिर मार्च 2025 तक चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा के चुनाव परिणाम दिल्ली को इसलिए बाधित कर सकते हैं क्योंकि ये एक तो हरियाणा से सटा हुआ है, दूसरा हरियाणा की तरह दिल्ली में जाट और दलित वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है। इसके बारे में कहा जाता है कि जाट और दलित का बड़ा एक तबका हरियाणा में बीजेपी से छिटकता जा रहा है, लेकिन अब वो वापस आता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद लगातार अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आए। शुरुआत में ये खबर आई कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े ताकि मध्य प्रदेश वाली स्थिति से बच जाएं, लेकिन दोनों में बात नहीं बन पाई। आम आदमी 5 से 7 सीटों पर तैयार नहीं थी। आम आदमी पार्टी की मांग थी कि कम से कम 12 से 15 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिले। अगर चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के हिसाब से आते तो आम आदमी पार्टी को कम से कम 60 से 70 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो सकती है, क्योंकि इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ। जो भी दल इसके अलावा चुनाव लड़े वो वोट कटुआ साबित हुए। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा की 90 में से 89 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि साल 2019 में पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी सीट हासिल न हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।